इमरान खान साहब कह रहे हैं एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च आ रहा है और वो हुकूमत को आपकी बहा ले जाएगा। 11 जमातों की ये हुकूमत पीडीएम की रोक पाएगी इसे? मार्च करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। उस पे कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, कंटेनर लेकिन क्यों लगाए हुए कारकुनों की तरबियत ऐसी है, लड़ाई भिड़ाई, नुकसान, खून बहाना, इसके अलावा उनके पास कोई न कोई मंशूर है, न कोई एजेंडा है। हैं? क्या आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपकी जमात को एतमाद में लिया जा रहा है? आप समझते हैं कि जो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया आप लोगों की जानिब से बनाया गया था वो बिल्कुल खत्म हो गया? मौलाना साहब की सदर बनने की ख्वाहिश थी लेकिन उनको नहीं बनने दिया गया। क्यों नहीं बनने दिया गया? लेकिन उनको भी तो वो इस चीज को इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ। तो जब देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के मौलाना गफ़ूर हैदरी साहब। मौलाना गफ़ूर हैदरी साहब सीनियर रुकन हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के। इनसे जानते हैं जो मुल्की हालात मौलाना साहब बन रहे हैं, आप क्या समझते हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च आ रहा है और वो हुकूमत को आपकी बहा ले जाएगा। 11 जमातों की ये हुकूमत पीडीएम की रोक पाएगी इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग मार्च, जलसा करना, जुलूस निकालना, ये पीटीआई का आईनी हक है। हमने भी जलसे किए, मुजाहरे किए, 15 मिलियन मार्च किए, और फिर एक तारीख साज जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती, एक आज़ादी मार्च किया। कराची से लेकर सखर, मुल्तान से होते हुए लाहौर और यहाँ तक पहुँचे, और ट्रैफिक भी जारी थी, और लाखों लोग भी आ रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में। कोई दरवाज़ा नहीं टूटा, कोई शीशा नहीं टूटा। बलूचिस्तान के जो काफिले थे वो, और पेशावर, हर तरफ से। और पहले दिन तो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 17 लाख लोग इज्तिमा में शरीक थे। तो लाखों लोग हमने जमा किए, और पाकिस्तानी अवाम को, सियासतदानों को दिखाया कि जमीयत उलमा इस्लाम के पास स्टेट पावर भी है, लोग भी हैं, सिर्फ हमारा वोट चोरी होता है। तो हमने भी लॉन्ग मार्च किए, 15 दिन 16 दिन हम यहाँ रहे, और किसी दुकानदार को यहाँ इस्लामाबाद में भी नुकसान नहीं पहुँचा। और अगर इस तरह का लॉन्ग मार्च करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। उस पे कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मार्च करे। तो फिर सर कंटेनर लेकिन क्यों लगाए हुए हैं? लेकिन अगर लॉन्ग मार्च के आड़ में कोई बदमाशी करता है, कोई तोड़ फोड़ करता है, कोई सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचता है, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर ज़ाहिर हुकूमत है, हुकूमत मुतहर्रिक हो जाएगी। तो ये एहतियाती तदाबीर है। अगर आज ऐलान कर दे इमरान की जी मेरा लॉन्ग मार्च जो है पुरअमन होगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो कौन रुकावट बन सकता मौलाना साहब आज वर्कर्स कन्वेंशन में इमरान खान साहब ने खिताब किया है और बाकायदा तौर पर ऐलान किया कि ये पुरअमन होगा और बाकायदा वो उन्होंने कहा कि मैंने हदायत जारी की हैं। क्या अब हुकूमत कंटेनर्स, खंदकें, उसमें जो है कंक्रीट के पत्थर, मिट्टी जो भरी हुई है उसे हटा देगी? है? देखिए, इमरान का जो माजी है वो ऐसा है कि उसने जो यहाँ धरना दिया और लॉन्ग मार्च किया, उसमें आपने देखा कि पीटीवी पे भी कब्जा किया उन्होंने, पार्लियामेंट की तकद्दुस पामाल की तोड़ फोड़ किया, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ चढ़ दौड़े, और यहाँ जो जितने दिन रहे, और वो सूरत हाल अगर होगी तो फिर तो ज़ाहिर कंटेनर में होंगे, और पुलिस भी हरकत में आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके प्रोग्राम इस तरह पुरअमन हो सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं लगता आपको? उनकी तरबियत ऐसी है, उनके कारकुनों की तरबियत ऐसी है, लड़ाई भिड़ाई, नुकसान, खून बहाना, इसके अलावा उनके पास कोई न कोई मंशूर है, न कोई एजेंडा है। अब देखिए, यानी अजीब बात है, 4 साल इन्होंने हुकूमत की,
अल्लाह ने उनको मौका दिया या किसी ने उनको मौका दिया। 4 साल में वो बैठ के, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, 4 साल में वो बैठ के सर जोड़ के, यार हमने वादा किया था नौजवानों से 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने, यार हमने वादा किया था 50 लाख लोगों को घर बना के देने का, हमने वादा किया था कि डॉलर जहाँ भी है उसको 60 पे ले आएंगे, 60 रुपए पे। अब ये सारे वादे हमने किए। हमने ये वादा भी किया है कि पाकिस्तान की मीशत को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। उस पर बैठते सोचते सर जोड़ के, हुकूमत में आने के बाद भी वही किरदार रहा जो अपोजिशन का किरदार होता है। 10 मिनिस्टर बैठ के टेलीविजन पे अपोजिशन को गालियां देते थे, अपोजिशन के किरदार को जी करते थे। आज भी जहां जलसा करता है वो कोई बताता है कि मैंने ये काम किया है, मेगा प्रोजेक्ट लेकर आया और ये किया और वो, क्योंकि कोई मौलाना साहब बताता देखें, उनके हेल्थ कार्ड के हवाले से आपने ऑडियो लीक भी सुनी। हेल्थ कार्ड के हवाले से आपके खैबर पख्तूनख्वा के काफ़ी लोग इससे मुतमईन हैं। दूसरी आपने बात की कि मईशत की, तो अब मुझे बताएं पे पीडीएम की हुकूमत संभालने के बाद 9,000 जो है डॉलर वो कर्जा चढ़ गया है तकरीबन 4 महीनों में। महंगाई 15% से लेके चली गई है 50% पे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं। तो आप किस तरह से इसको डिफेंड करेंगे? बिजली गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए ये सब कुछ उनकी पॉलिसियों का नतीजा है। जो उन्होंने पॉलिसियाँ बनाई थी, जो एम आई इसके साथ, IMF के साथ और मालियाती इदारों के साथ उसने जो मुआहदे किए थे, अब उन मुआहदों की रोशनी से सारा कुछ हो रहा है। आपने देखा अभी डॉलर की कीमत कम होने जा रही है, तो डॉलर की कीमत कम होगी तो पेट्रोल की कीमत भी कम हो जाएगी, और इसी तरह जो अशया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ गई है उसमें भी ठहराव आ जाएगा। लेकिन अब हमें दिन कितने हुए हैं कि आप 4 साल की जो है वो काम हमसे मांग रहे हैं। हमने 4-6 महीने हुए, चार तो छह चार महीने छः में अवाम महीने कहती है में कि बड़ा नुकसान हो गया। चार नहीं छह नहीं, अल्लाह के फजल करम से अब तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मीशत को बेहतर करने जा रहे हैं, और एक एतमाद आ गया है दूसरे मुल्कों को, दोस्त मुल्कों को। जो हमारे दोस्त मुल्क है उनको भी एतमाद आ गया है कि अब एक संजीदा हुकूमत आई है, कितने दिन हैं उनके, लेकिन उनके साथ मामलात वो तय कर रहे हैं। क्या इलेक्शन की डेट आप लोग पहले कोई अनाउंस करेंगे या टाइम पे? इलेक्शन टाइम पर होगा, लेकिन PDM है, अपोजिशन में जो जमात है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि सबको एतमाद मिले कि उसका डेट फिक्स क्या आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपकी जमात को एतमाद में लिया जा रहा है, मुशावरत की जा रही है? देखिए मुशावरत ज़रूर होंगी, मुशावरत ज़रूर होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब का है। जो भी फैसला करेंगे हम उसकी तायद मुशावरत की जा रही है यानी? करेंगे। ना मुशावरत करेंगे, करेंगे, अभी तक की नहीं है। मुशावरत कह रहे हैं करेंगे, नवाज शरीफ साहब ने फाइनल कर दिया ना। मुशावरत करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर साहब का है। जो फैसला करेंगे इत्तेहादी जमात इंशाल्लाह उनकी तायद। इत्तेहादी जमातों में तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए जा रहे हैं। MQM और बाप पार्टी इसमें जो है शामिल हैं। आपको पता है कि गवर्नर की तैनाती भी इस सिलसिले की एक कड़ी है, कामरान टेसूरी साहब की। आप क्या समझते हैं, ये इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम लीग नून दूर कर रही है? कोई तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के भी हैं, वो दूर किए जा रहे हैं? देखिए जब मखलूत हुकूमत होती है तो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं, और अब इस वक्त जो है ना वो तकरीबन कोई 8 जमातों की हुकूमत है या 9 जमातों की, तो इसलिए एक घर में भी चंद लोग होते हैं, भाई होते हैं, तो उनमें भी इख्तिलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। तो ये तो 8-10 जमातें, हर एक का मंशूर अलग, हर एक का दस्तूर अलग, हर एक का काम अलग, तो ये सब मिलकर जब हुकूमत कर रहे हैं तो ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात तो पैदा होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी कोशिश है कि सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर के और सबको साथ लेकर चले। अच्छा, आप लोगों की जानिब से जो एक बयानिया बनाया गया था कि जमहूरियत का अब रोल आगे होगा, जमहूरी तरीके से जमहूर की सुनी जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि डील के ज़रिए आप लोग हुकूमत में आए हैं, और वो जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, वो तो कहीं दफन हो गया। आप समझते हैं कि जो एंटी इस्टैब्लिशमेंट बयानिया आप लोगों की जानिब से बनाया गया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया?
देखिए, अगर मामलात से इस्टेब्लिशमेंट खुद हाथ खींच करके, हाथ उठा के, और ये कहे कि सियासतदान जाने, मुल्क का निज़ाम जाने, सियासी मामलात जाने, हमारा काम आइन ने तय किया है, हम आइनी किरदार अपना अदा करेंगे, बाकी मामलात सियासतदानों की है, वो खुद तय करें, वो खुद चलाएं, वो खुद करें, तो क्या हम खामखा इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ना है कि नहीं? अब मैंने उनको नहीं छोड़ना। जब उन्होंने ऐलान कर दिया, अपना आर्मी चीफ ने और उनके पूरे इदारे ने कि भाई सियासियात में हमारा मुदाखलत बिल्कुल नहीं खत्म है। हो गई अब ख़त्म होती है या नहीं होती है, वैसे लेकिन आपको क्या लगता है खत्म एक होगी या? ऐलान तो किया है, और बज़ाहिर हमें फ़िलहाल नहीं लग रहा। आइंदा इलेक्शन में देखेंगे। सर आपकी जमात के अपने ही अरकान, जिनमें मैं नाम नहीं लूँगा अभी, वो कहते नज़र आ रहे हैं हमें कि ये सिर्फ ऊपर का दावा है, अंदर से हो रही है मुदाखलत। आप खुद भी जानते हैं किसने कहा। देखिए, फतवा शरीयत का जो है वो ज़ाहिर पे है, इसलिए ये जो बिल आया है जिनिस की तब्दीली के हवाले से, उसमें भी हम कहते हैं कि अगर इस शक्ल में, इस सूरत में मूछें दाढ़ी नज़र आए तो हम उसको कैसे कहें कि तुम औरत हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि शरीयत इस ज़ाहिरी उस पर उसका हुक्म चलता है। एहसासात जो अंदर पैदा होते हैं कि एक मर्द बज़ाहिर नज़र आए और उसके बाद फिर अंदर से वो कहे कि नहीं, अंदर से तो मैं औरत हूँ या लड़की हूँ, तो उस पर फतवा नहीं है। तो बज़ाहिर जो इस्टेब्लिशमेंट का एक रवैया सामने आया है, हमने तो उस पर बात करनी है। बाकी किसी के दिल में कुछ है, किसी इदारे के जहन में कोई मंसूबा है, वो जाने, उसका अल्लाह जाने। सर आखिरी सवाल करूँगा कि मौलाना साहब की सदर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन उनको नहीं बनने दिया गया। अब क्या नया सेटअप अगर आता है कोई, क्या मौलाना साहब की वो ख्वाहिश रहेगी और क्यों नहीं बनने दिया गया? मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं बनने दिया गया। बात ये थी कि हम आपस में जो हमारी मशावरत हुई पीडीएम की, कि इस सूरत हाल में हम सदर के ख़िलाफ़ अगर तहरीक लाते हैं, क्या हम उसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं। पहली बात तो ये है कि ये फ़ैसला हमें करना चाहिए कि हम उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। तो उस पर राय कुछ इस तरह बन रही थी कि हालात चूँकि बेहतर नहीं है, तो इस हवाले से इसको खामोशी से बर्दाश्त किया जाए। तो बात इस हद तक थी। बाकी अगर मैदान क्लियर होता तो हम भी डिमांड करते थे, हमारा भी हक बनता है, कोई और भी कर सकता था, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग। लेकिन जब ऐसी यानी आप सूरत लोगों की हाल नहीं ख्वाहिश बनी। ख्वाहिश थी वैसे सदर की मौलाना देखिए, ख्वाहिश, एक तो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश तो हर एक की हो सकती है। एक जो ग्राउंड की रियलिटी। रियलिटीज़ है, उसको भी देखना होता है। तो हम तो ये सारी चीज़ें देख के सियासी लोग हैं, और उसी तरह फिर फैसले करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।